नमस्कार दोस्तों, अभिनव एकेडमी CKTD में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण के बारे में जानेंगे। लखनऊ के द्वारा IVRS कॉल आ रही हैं, उसमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल और आधारशिला मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे संबंधित यहाँ पर ध्यान आकर्षण के भाग 1 और भाग 2 के कुछ सामान्य से प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे और ध्यान आकर्षण से कुछ प्रश्न, ध्यान आकर्षण भाग 1 और भाग 2 के सामान्य प्रश्नों को हम इसमें कवर किए हैं। तो इसमें हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का क्या कथन है? उत्तर है इसका, कोठारी आयोग 1964-66 ने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होते हैं? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक के लिए है। ध्यानाकर्षण शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अधिगम स्तर में पिछड़ रहे या कमजोर बच्चों को सामान्य धारा से जोड़ने के लिए ध्यान आकर्षण शिक्षण की आवश्यकता होती है। ध्यान आकर्षण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो परीक्षा में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ध्यान आकर्षण कक्षा की शुरुआत कब से करनी चाहिए? यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान आकर्षण कक्षा की शुरुआत हमें कब से करनी चाहिए। तो ध्यान आकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ से ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी चाहिए। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की शैक्षिक स्थिति। कुछ बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गरीब तबके से लोग होते हैं, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अध्यापकों का कठोर व्यवहार, कुछ अध्यापक भी बच्चों के साथ कठोरतम व्यवहार करते हैं, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार या फिर कोई मानसिक विकार उत्पन्न हो जाना, ये सब बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना प्राप्त होने के प्रमुख कारण हैं। लर्निंग आउटकम किसे कहते हैं? लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से हैं जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। अधिगम स्तर में अंतर किसे कहते हैं या लर्निंग गैप किसे कहते हैं? वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर यानी गैप को लर्निंग गैप कहते हैं। आकलन प्रपत्र किस प्रकार का होना चाहिए? सभी अध्यापक यानी प्रधानाध्यापक या फिर जो भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक जब आकलन प्रपत्र बनाएंगे तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, वो विशेष ध्यान देने वाली बात है। आकलन प्रपत्र में कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% प्रश्न बोधात्मक, 20% प्रश्न अनुप्रयोगात्मक, 10% तर्कात्मक प्रश्न होने चाहिए। आरंभिक परीक्षा प्रपत्र किस प्रकार बनाएं? अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो आरंभिक परीक्षा प्रपत्र बनाया जाएगा वो किस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए कुल 15 प्रश्न, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ
यानी कि ऑब्जेक्टिव तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव तथा इसी प्रकार कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होने चाहिए, जिसमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक का पूर्णांक क्रमशः 45 और 75 यानी प्राथमिक का 45 और उच्च प्राथमिक का 75 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत सूची कैसे बनाई जाएगी, तो ये सूची के बारे में भी हमें विशेष ध्यान देना होगा कि हम सूची किस प्रकार से बनाएंगे। प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत सूची बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले विद्यालय का नाम कक्षा होगा, तो हम यहाँ कक्षा 2 के लिए मान लीजिए बना रहे हैं, तो कक्षा 2। यहाँ पर क्रम संख्या, बच्चों के नाम, जितने कक्षा में बच्चे हैं उन सभी बच्चों के नाम क्रम से 1 2 3 4 5 इस तरह। अगर 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं तो हम 30 या 40 बच्चों के नाम लिख लेंगे। बच्चों के नाम हो गए। फिर विषय हिंदी और विषय गणित, क्योंकि हमें प्रेरणा लक्ष्य हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य निर्धारण किया गया है वो हिंदी और गणित का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो विषय हिंदी और विषय गणित पर, तो पहले जैसे हमने इसमें देखिए, जैसे आकलन प्रपत्र बनेगा उसी प्रकार से यहाँ पर सूची का भी निर्धारण करेंगे। वर्णों को पहचान रहा है, बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, 2 वर्णों के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है। इस प्रकार से जैसे वर्णों को पहचान रहा है, ये 3 अंक पाया, फिर सरिता 3 अंक, अशफाक 3 अंक और मोहन 2, पूजा 2 और दीपा 3। तो इसमें से जो 3 अंक पा रहा है वो तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, लेकिन जो 2 अंक पा रहा है वो कुछ आंशिक रूप से प्राप्त कर रहा है और 1 अंक वाला भी आंशिक रूप से, लेकिन जो 0 अंक पा रहा है उस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत ये सूची बनाएंगे। समूह निर्धारण किस प्रकार करें? समूह निर्धारण कक्षा 3 से 5 के लिए समूह का निर्धारण, जब ये सूची बन जाएगी उसके बाद समूह का निर्धारण होगा। समूह का निर्धारण करने के लिए हम कक्षा 3 से 5 के लिए एक सूची जैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्तर में है तो 3 से 5 के लिए जो बनेगा वो समूह ए, जो 21 से 45 अंक पाएंगे अंक वो समूह ए में रखे जाएंगे, और जो 16 से 20 अंक पाएंगे उनको समूह बी में रखेंगे, और 0 से 15 अंक तक पाने वाले बच्चों को समूह सी में रखा जाएगा। समूह निर्धारण कक्षा 6 से 8 के लिए समूह ए 35 से 75 अंक, समूह बी 26 से 34 अंक और समूह सी 0 से 25 अंक। प्रश्न 14, ध्यान आकर्षण शिविर कितने दिनों का होगा? तो ये सभी जानते हैं कि ध्यान आकर्षण शिविर जो भी हम लगाएंगे वो 50 दिनों का ही होगा, और उस 50 दिनों के बाद जैसे हमने उनका आकलन करेंगे तो आकलन करने के बाद हम उनके नाम के सामने जो भी वो लक्ष्य प्राप्त करता जाएगा हम टिक करते जाएंगे और डेट डालते जाएंगे। अगर वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहा है तो हम उस कॉलम को वैसे ही खाली छोड़ देंगे। जैसे सरिता ने यहाँ मई 19 को वर्णों को पहचान रहा है, यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो उसमें मई 19 और सही का निशान लगा दिए हैं। इस प्रकार से यह सारणी हम तैयार कर लेंगे। कक्षा शिक्षण रोचक बनाने के लिए या कक्षा शिक्षण किस प्रकार से महत्वपूर्ण बनाई जाए या कक्षा शिक्षण को प्रभावी किस तरह से किया जाए वो यहाँ पर दिया गया है। कक्षा शिक्षण, सामान्य कक्षा शिक्षण में चाक और टाक होगी, अंक आधारित परीक्षा माध्यम प्रश्न पत्र होगा और परिणाम आएगा संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। लेकिन यहाँ पर लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण, नवाचारी गतिविधियाँ ICT का प्रयोग किया जाए और गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन किया जाए। परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास होगा। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।